राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी में। शनि देव व्रत कथा। शनिवार के दिन शनि देव की व्रत कथा सुनी जाती है। बोलिए जय श्री राम। प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज आप श्रवण करेंगे न्याय के देवता शनिदेव तथा हनुमान जी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। पुराणों के अनुसार शनिदेव का एक नाम कृष्ण भी है। यह नाम स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने शनिदेव को दिया था। आज के दिन जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है या कथा को श्रवण करता है तो उसकी भक्तों पर शनिदेव की साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि शनि दोष से परेशान मनुष्य इस दिन हनुमान जी की भी कथा को सुनने तथा भजन कीर्तन करने से उनकी सभी प्रकार के ग्रह और साढ़े साथी ढया समाप्त हो जाती है और साथ ही शनिदेव की कृपा से भक्तों को रोग से मुक्ति मिलती है। तो प्रिय भक्तजनों, आइए श्रवण करते हैं दुख दरिद्र को दूर करने वाले शनिदेव की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इसी गांव में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहता था। एक दिन रात्रि में उसने अब सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत ही दिव्य पुरुष उसे कह रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए ये सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देता था। इससे वह परेशान हो गया और दुबला पतला होने लगा। उसका स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, देखिए मैं आपको कितना अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, मेवा मिश्री खिलाती हूँ, दूध पिलाती खिलाती हूँ, अच्छा भोजन आहार पकाकर खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? प्रिय भक्तजनों, उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से अपना सारा हाल बताया कि मेरे सपने में एक नीले कपड़े पहने हुए वह बहुत ही दिव्य पुरुष आते हैं। वे मुझसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब यह सोचकर मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं दुबला होता जा रहा हूँ। अब तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है कि आपको शनि भगवान के दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि की दशा शुरू होने वाली है, इसीलिए आपको भी सचेत कर रहे हैं। अवश्य ही वे शनि महाराज हैं। आपकी बार जब दिखे तो आप उनसे कहिएगा कि आप मुझे सिर्फ सवा पहर की ही लगन। प्रिय भक्तजनों, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और उनसे सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आज मैं तुझे लगूंगा। जब ब्राह्मण ने ऐसा कहा तो भगवान, यदि आप लगना ही चाहते हैं तो लग जाइए, लेकिन यह बताइए भगवान, आप कितने दिनों के लिए लगेंगे? तब शनिदेव ने कहा, ब्राह्मण तुम्हारे ऊपर साढ़े साथी शुरू होने वाली है, मैं तुम्हें 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि क्षमा कीजिए भगवान, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा, 7 साल बहुत है भगवान। जब शनिदेव बोले, अच्छा 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज यह भी मेरे लिए ज़्यादा है। शनि भगवान बोले, तो ठीक है 2.5 साल लग जाओ। ब्राह्मण ने फिर मना कर दिया। तब शनिदेव ने कहे लगे, सवा पहर का लगूंगा तो ठीक रहेगा। प्रिय भक्तजनों, उसे सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद में से उठे ही अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरे सवा पहर की शनि की दशा लगी है, इसीलिए मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तुम मेरे लिए खाने पीने का सारा सामान बांध दो और मेरे पीछे से किसी से लड़ना झगड़ना मत, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं मत जाने देना और इस सवा पहर में किसी को भी गाली मत सुनाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण अपने घर को छोड़कर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण ने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक प्रहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा कि यह समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा। सुबह वहाँ से चल दिया और रास्ते में चलते हुए उसे एक सब्जी मंडी दिखाई दी। उसने सब्जी मंडी में से एक बड़ा सा कद्दू खरीदा। कद्दू का कर अपनी चादर में लपेट कर वहाँ से चलते दिया। तब रास्ते में शनि महाराज ने एक साधु का वेश बदलकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा कि हे साधु महाराज, मेरी इस चादर में तो कद्दू है। साधु ने कहा, अच्छा कद्दू है तो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपना चादर दिखाया तो आश्चर्य की उसमें तो उस राज्य के राजा के बेटे का कटा हुआ सर था। यह देखते ही साधु महाराज, जो कि शनि देव थे, उस ब्राह्मण को लेकर दरबार में पहुँचे गए और राजा से कहने लगे, महाराज यह देखिए,
यह दुष्ट दुराचारी आपके पुत्र की हत्या करके उसके सिर को काट के अपने चादर में लपेट कर लेकर घूम रहा था, इसे आप दंड दीजिए। प्रिय भक्तजनों, राजा ने जब सुना कि उस ब्राह्मण ने उनके पुत्र को मार दिया, राजकुमार की हत्या कर दी है, तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, मुझे मत दिखाओ, मुझसे यह सब कुछ देखा नहीं जाएगा। हे सैनिक, तुम इसे तुरंत ले जाओ और इसे सूली पर चढ़ा दो। जब नगर में यह समाचार कि राजा के पुत्र का सिर कट चुका है, तब ब्राह्मण ने उसकी रूप हत्या कर दी तो नगर की हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। तब फांसी पर चढ़ने के लिए वाले थे, तभी जैसा ही नियम होता है, मरने वाले से उनसे अंतिम इच्छा को पूछा जाता है। तो सैनिक ने ब्राह्मण की अंतिम इच्छा को पूछा। सैनिक ने कहा कि हे ब्राह्मण, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। भक्तजनों, ब्राह्मण ने सोचा कि यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का सवा पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता हूँ और सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कर लेने दो। अब क्या था, फांसी देने वाले सैनिक ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी को रोक दिया। कहानी कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया, शनि की दशा खत्म हो गई। इधर अब देखिए, राजा का पुत्र था राजकुमार, वह जंगल से शिकार खेलकर वापस राजमहल में आ गया। राजमहल में राजकुमार को देखते ही राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ, लेकिन मन में उसे डर भी लगा। यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा। अब क्या होगा। राजा ने तो घुड़सवार को जल्दी से फांसी कर घर की तरह दौड़ा और राजा ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में आने को हुक्म दिया। ब्राह्मण ने राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा से क्षमा याचना मांगते हुआ कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोल कर दिखाओ। राजा की आज्ञा अनुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसके पीछे रहस्य क्या है, यह सब क्यों हुआ, तब आखिर ये सब क्या था। तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मुझे सवा पहर की शनि की दशा लगी थी, इसीलिए यह सब मुझे हुआ है। राजा ने कहा कि ब्राह्मण, शनिदेव की दशा किस प्रकार टलती है। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि राजा या सेठ हो या दस लगती हो तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और शनि की कहानी सुननी चाहिए। तिल, तेल और काला उड़द आदि का दान करें। काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाएं तो शनिदेव की दशा उतर जाएगी। अब देखिए, राजा ने उस ब्राह्मण को कद्दू वापस दिया। अब घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। तो जब उसकी पत्नी ने सब्जी बनाने के लिए उस कद्दू को काटा तो उसमें बीजों की जगह हीरे मोती निकले। तब ब्राह्मणी ने पूछा, पतिदेव, ये सब क्या है, उसमें से हीरे मोती कैसे निकल रहे हैं, इसे कहाँ ले आए हैं आप। तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, जब शनिदेव की दशा लगी थी तो यह कद्दू कुंवर का सिर बन गया था और जब उतर गई तो शनि महाराज ने कैसे निहाल कर दिया, हमें माला माल कर दिया। शनि देवता जैसे ब्राह्मण को शनिदेव की लगी वैसे किसी को भी शनिदेव की दशा न लगे। जैसे ब्राह्मण को धन दौलत वैसे सबको धन दौलत मिले। कथा सुनते और हुंकार भरते हुए, कहानी कहते हुए सबको मिले ये आशीर्वाद। बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तजनों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। राधे राधे।